बात है, लेकिन अगर आप आपकी इच्छा बताएंगे और वो चीज़ मैं आपको दे पाऊँ तो मुझे अधिक आनंद होगा। वामन जी ने बलिराजा से मांगा, पदानि त्रीणि दैत्येंद्र सम्मितानि पदा मम। हे दैत्येंद्र, दैत्यों के राजा बलि, मुझे 3 पैर पृथ्वी चाहिए, बस इतना ही मुझे चाहिए और कुछ नहीं। पदानि त्रीणि दैत्येंद्र। बलिराजा ने सोचा कि जितना तेज है उतनी बुद्धि अभी तक लगती नहीं। क्यों? क्योंकि बलिराजा आगे भगवान से प्रश्न पूछते हैं, त्वं बालो बालिशमति स्वार्थम प्रत्यबुधो यथा। हे बालक, तुम क्या अपने स्वार्थ को नहीं जानते? तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैं दानवेंद्र बलि। एक बार मेरे आगे कोई मांग कर जाए ना, पूरी जिंदगी उससे किसी के आगे मांगना ना पड़े, उतना मैं दे देता हूं। अरे मांगना है तो 300 गांव मांग लो, पूरी जिंदगी निकल जाएगी। 3 पैर पृथ्वी में तुम्हारा क्या होगा? वामन जी ने बलिराजा से कहा, राजन, मांगने के लिए तो पूरी दुनिया कम है। भगवान मनोमन सोचते हैं, तू एक बार हाँ तो बोल, दुनिया कम ही पड़ने वाली है। दुनिया कम है, लेकिन राजन यदृच्छयोपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम। अपने आप आकर मनुष्य को जितनी आवश्यकता हो उतना ही मांगे तो जीवन में सुख रहता है, संतोष रहता है। अब मुझे तो इतना चाहिए, तुझे देना है तो दे। ये आर्गुमेंट चल रही है। तब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य सोचते हैं, ये ब्राह्मण कुछ विशिष्ट है। यूं तो कोई भी मेरे राजा के पास आए तो मांगते रुकता नहीं और 4-6 महीने के पास वापस आता है, राजा इतना चाहिए, और मेरा राजा देता भी है, बहुत देता है। ये एक ब्राह्मण है जिसको मेरा राजा कहता है कि तू मांग, और वो बोलता है नहीं मुझे इतना ही चाहिए। कुछ विशिष्ट है। ध्यान करके देखा तो पहचान गए हैं। बलि राजा को पकड़ के बाजू में लिया और कहा, बलि, ये तो विष्णु का अवतार है। 3 पैर पृथ्वी में तुम्हारी सारी संपत्ति ले लेंगे, तुम्हें पाताल में भेज देंगे, इसे ना बोल दो। तब बलिराजा ने कहा, गुरुदेव अब कैसे ना कहूं? वो सामने से मांगने तो आए नहीं, मैंने बुलवाया है, और अब बुलवाकर ना बोल दूं तो अपमान होगा। ब्रह्मदेव का अपमान ये तो नरक में ले जाएगा, और जैसे आप कहते हैं वैसे मैंने दे दिया तो भी नरक में जाना है। नरक का दरवाजा तो निश्चित है। अधर्म तो दोनों बार होगा, क्या करना? तब शुक्राचार्य जी बलि को समझाते हैं, बलि, अगर तूने ना कहा तो अधर्म नहीं होगा। क्यों? 5 प्रकार के विभाजन। शुक्राचार्य ये अतिशय बुद्धिमान थे। हाँ, दैत्य के गुरु थे लेकिन बहुत बुद्धिमान थे। शुक्राचार्य पर जिस बुद्धिमान लोगों ने रिसर्च किया है तो उन्होंने भारतीय संस्कृति को बहुत सी चीज़ें दी। हम जो ये कायाकल्प, फिर कुंडलिनी शक्ति, ये सब की बात करते हैं, इसके फाउंडर हैं शुक्राचार्य। बहुत ही विद्वान थे। और समय के अभाव से आपको मैं एक मॉडर्न रिसर्च का एग्जाम्पल भी दे सकती हूँ। और ये दोनों संस्कृतियों ने कहीं ना कहीं पर माना है। भारतीय संस्कृति और उसके बाद सबसे जो प्राचीन और आगे बढ़ी हुई संस्कृति मानी जाती है वो है इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन संस्कृति, जहाँ पर आज भी हमें हज़ारों वर्ष पूर्व बनाए हुए पिरामिड मिलते हैं। उनकी भाषा में धन्यवाद को शुक्र कहा जाता है, और वही शुक्र बन के उर्दू में आया शुक्रिया, शुक्र कहा जाता है। रिसर्चकर्ताओं ने कैसे ये बात निकली, रिसर्च करते करते ये बात पता लगाने की कोशिश की कि इजिप्शियन लोगों को ये पिरामिड बनाने की विद्या दी किसने, हाउ डिड दे लर्न डूइंग दैट। क्योंकि अचानक से दुनिया में कहीं भी ये चीज़ पाई नहीं जाती। अचानक से यहाँ पर नाइल नदी के किनारे बड़े बड़े ऐसे स्ट्रक्चर्स कैसे मुमकिन हुआ?
रिसर्च करते 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 उनके जो ग्रंथ हैं और जो भी लिखावट मिलती है उसमें कहा गया कि एक महान पुरुष वहाँ पर पूर्व दिशा से आया और उसने हमें सिखाया। पता नहीं कहाँ पे आए कहाँ गए। और यहाँ पर हमारे शास्त्र में बताया गया कि एक काल था जहाँ पर दैत्यों से शुक्राचार्य के साथ अनबन हुई। और शुक्राचार्य जी, ऐसा शास्त्रों में इतिहास में कई बार हुआ है कि दैत्यों और शुक्राचार्य जी की खिटपिट चलती ही रहती है, क्योंकि दैत्य वही है ना, मन का कोई कंट्रोल नहीं, कभी कुछ मन में आया कुछ बोल दिया, गुरु है या क्या है देखते नहीं। शुक्राचार्य जी क्रोधित होकर निकल पड़े और हमारे शास्त्रों में लिखा गया कि वो पश्चिम दिशा में गए। इन दोनों बातों को जब किसी मध्यस्थी व्यक्ति ने जोड़ा तो ये एक थियरी सामने आती है कि शुक्र, उन्होंने अपनी भाषा में ये शब्द ही दे दिया कि उस आदमी को हम शायद कुछ वापस तो नहीं दे सकते, बट फॉर लाइफ लॉन्ग द वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर थैंक यू, वो शब्द ही हम उनके नाम का रखें, शुक्र। एक थियरी है, एक मान्यता है। शुक्राचार्य जी बड़े विद्वान थे। उन्होंने बलि को समझाया, बलि तुम धर्म के खिलाफ नहीं जाओगे। क्यों? धर्माय यशसेर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचदा विभजन नित्यम। पंचदा विभजन वित्तम, उसको कभी भी दोष नहीं लगता। 5 प्रकार का विभाजन, एक तो धर्म के लिए, यश के लिए, काम के लिए, स्वजनों के लिए और फिर स्वयं के स्वार्थ के लिए। ये 5 प्रकार से जो अपनी संपत्ति का विभाजन करता है बलि राजा, वो कभी अधर्म नहीं करता। और तुम अपनी संपत्ति इतनी दान में देते हो कि उसका 1/5 से ज़्यादा ही देते हो तुम। तो इसीलिए अगर तुम ये ना बोल दोगे तो तुम कहीं धर्म के हिसाब से दोष में नहीं आते। बलि राजा ने कहा, गुरुदेव ये तो सारी ज्ञान की बातें हैं, आप समझते हैं, मैं ज़्यादा नहीं समझता। मैं केवल इतना समझता हूँ कि पूरी ज़िंदगी दैत्यों ने विष्णु के खिलाफ युद्ध में निकाली, क्या प्राप्त किया? जो पूरी दुनिया को देता है ना, वो आज मेरे सामने हाथ फैला कर बैठा है। गुरुदेव, न देकर भी नरक में जाना है, देकर भी नरक में जाना है, तो मैं देकर न जाऊं? मैं तो दूंगा। बलि राजा आए हैं और वामन जी से कहा कि आप मुझे दान करने की प्रक्रिया करवाएं, संकल्प दिलाएं। संकल्प देने के लिए जो पात्र लिया, झारी ली है हाथ में, उसमें से जल नहीं निकलता। शुक्राचार्य जी इतने हठी हैं, उनको लगा कि ये दान होना ही नहीं चाहिए, मेरा राजा पाताल में क्यों जाए। झारी जी थी उसके छिद्र में जाकर छुप कर बैठ गए हैं। बलि राजा ने कहा, भूदेव जल नहीं आएगा, संकल्प नहीं होगा, दान कैसे होगा, बताइए कुछ मार्ग। दर्भ का आसन था, उसमें से एक सली निकाली, छिद्र में डाला है, शुक्राचार्य जी की आंख में लगा, ओ करके शुक्राचार्य जी निकल गए हैं। छोटी सी बात, बहुत समझने जैसी। संसार में व्यक्ति की 2 आंखें होनी चाहिए, एक परमार्थ की और एक स्वार्थ की। लेकिन शुक्राचार्य वो है जो एक चक्षु है, केवल जो स्वार्थ से ही देखता है, वो किसी को परमार्थ का रास्ता दिखा भी नहीं सकता। गुरु का ये उसकी ड्यूटी होती है, जिम्मेदारी है कि अपने शिष्य को सही मार्ग दिखाए। लेकिन शुक्राचार्य केवल स्वार्थ की आंख है, उसको एक चक्षु है, किसी को अच्छा मार्ग नहीं दिखा पाता। जब भी आप अच्छे मार्ग पर हो तो शुक्राचार्य से बहुत बचना भाई। शुक्राचार्य जी ने पत्ते वाली बात की कि नहीं, धर्म के 5 विभाजन करने, संपत्ति के 5 विभाजन करने चाहिए। शुक्राचार्य ऐसे हैं, बहुत पत्ते की बात करेंगे। पहले तो आपको लगेगा कि आपके काम की बात कर रहे हैं। आप कोई अच्छा काम करने जाओ, आपके पास आकर अपना व्यक्ति बनकर बैठ जाएगा और बोलेगा, ओ हो इतना, हमने तो बहुत ऐसा देखा, लेकिन इतना कहीं नहीं देखा, आप तो बहुत कर रहे हैं। हमें लगता है वाह वाह, ये हमारी बचत करवा रहा है। जीवन में सत्कर्म के क्षण कितने, और उसमें भी यदि शुक्राचार्य बीच में आए। बलि राजा ने शुक्राचार्य की बात सुनी नहीं है,
संकल्प लिया दान का और वामन जी विराट हुए, 2 पैरों में तीनों लोक अपने अंदर कर लिए हैं, तीसरा पैर रखने की जगह नहीं। बलिराजा से कहा, राजन तीसरा पैर कहाँ रखूं? सारे दैत्य मारने के लिए दौड़ कर आए। बलिराजा ने कहा, रुक जाओ, आज तक हम परमात्मा को समझ नहीं पाए भाइयों, अब तो समझें। बलिराजा ने कहा, प्रभु आज तक इस मस्तक में, इस बुद्धि में आपका प्रवेश नहीं हुआ, आप तीसरा चरण यहाँ रखें। बलिराजा के मस्तक पर परमात्मा ने अपना तीसरा चरण रखा, पाताल में भेज दिया, लेकिन उसकी दान प्रियता से बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, बलि तुम्हें शुक्राचार्य जी ने आगाह किया था क्या होने वाला है, फिर भी तुम अपने वचन से पीछे नहीं हटे। तुम पीछे नहीं हटे, मैं भी तुम्हें एक वचन देता हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, और जिसकी रक्षा प्रभु करे उसके पास यम भी कैसे आ पाए। 7 चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी है बलि, क्योंकि निरंतर उसकी रक्षा परमात्मा स्वयं करते हैं। वामन जी के द्वारा देवताओं को फिर से अपनी संपत्ति प्राप्त हुई है। तत्पश्चात अष्टम स्कंद के अंत में मत्स्यावतार की कथा कही। अष्टम स्कंद को वंदन करें। नवम स्कंध ईशानु कथा। नवम स्कंद की शुरुआत में 7वें मनवंतर वैवस्वत मनवंतर की कथा आती है, जिस मनवंतर में हम आज हैं। कैसे पता चले? आप कोई भी पूजा करते हैं, पूजा की शुरुआत में संकल्प आता है। बहन जी रोज पूजा करती हैं, हाथ में जल लेती हैं। मैं जो बोलूँगी उसके बाद आपको याद आएगा कि आप क्या करते हैं। विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे। ये बोला जाता है रोज। काल, दिशा, देश, सब कुछ, आप कोई भी अच्छा कार्य करें उसके पूर्व ब्राह्मण बोलेंगे ही। तो इसमें हम वैवस्वत मनवंतर में हैं, ये हमें पता चलता है। हमारे मनु हैं वैवस्वत। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, परीक्षित वैवस्वत मनु पहले संतानहीन थे और उस समय सर्वसमर्थ भगवान वशिष्ठ के हाथों से अन्य विद्वान ऋषियों को बुलाकर उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मित्रा वरुणा का एक यज्ञ करवाया। अब उस यज्ञ में अलग अलग देवता होते हैं, होता बोलते हैं उसे, होता, यज्ञ के होता। अब उस यज्ञ के होता के पास जाकर आपको, दोनों पति पत्नी को मन में एक ही विचार रखने चाहिए। अब हो रहा था पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ, लेकिन वैवस्वत की जो पत्नी थी उन्होंने होता के पास से मांगा कि मुझे तो पुत्री ही चाहिए, और इसीलिए फल भी विपरीत हुआ। यज्ञ के फल में इला नाम की एक पुत्री प्राप्त हुई है। वैवस्वत मनु को पुत्र चाहिए था क्योंकि स्वयं संतानहीन थे। अपने परिवार को कैसे आगे बढ़ाएं, प्रजा को कैसे आगे बढ़ाएं, और इसीलिए उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि आपके यज्ञ का फल ऐसा कैसे हो गया। वशिष्ठ जी ने कहा, यज्ञ में ज़रूर कोई ध्येय में दोष था, कोई बात नहीं। उन्होंने तपश्चर्या की है और नारायण की स्तुति की। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और मुँह मांगा वर दिया उन्हें। इला को सद्युम्न नामक पुत्र बना दिया है, परिवर्तन किया। एक बार राजा सद्युम्न शिकार करने के लिए परीक्षित वन में गए अपने अनुचरों के साथ। सद्युम्न जी घूमते घूमते मेरु पर्वत की तलहटी में आ गए। वहाँ पर एक वन में चले गए। ये वन बड़ा ही विशिष्ट था। मेरु पर्वती की तलहटी में जो वन है वहाँ पर शंकर और पार्वती विहार करते हैं, और इसीलिए शंकर जी ने पार्वती जी को ये वरदान दिया था कि आप यहाँ पर मुक्त रूप से घूमें, आपको किसी की लज्जा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इस वन में जो भी प्रवेश करेगा वो स्त्री बन जाएगा। और इसीलिए सद्युम्न जी और उनके परिचरों ने जब इस वन में प्रवेश किया तो वो स्त्री बन गए हैं वापस।
सद्युम्न जी और ये सब सोचने लगे कि हम स्त्री कैसे बने। तो उसकी कथा इस प्रकार से बताई। अब वैवस्वत मनु ने वशिष्ठ जी से कहा कि ये वापस स्त्री बन गए हैं, अब क्या करें। तब वशिष्ठ जी ने फिर से तपश्चर्या की और भगवान ने, महादेव प्रसन्न हुए हैं, क्योंकि शंकर के वन में गए थे ना, उसका दोष लगा था। महादेव प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी ने कहा प्रभु इसमें सब मार्ग बताएं आप। महादेव ये न्याय मूर्ति है, उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा ऋषिदेव, सद्युम्न 1 महीने तक नर रहेगा और दूसरे महीने में नारी रहेगा, ऑल्टरनेट। सद्युम्न वैवस्वत मनवंतर में राजा सद्युम्न की कथा बताती है कि प्रारब्ध में जो लिखा है वही होगा। तपश्चर्या से आप अपने प्रारब्ध को बेटर कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो डेस्टिनी है, जो लिखा हुआ है, वो तो वही होगा, यूं नहीं तो यूं। तो आप मुझे प्रश्न पूछे, बहन जी तो क्या ये सब पाठ पूजा सब उसका कोई मतलब नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। आप मुश्किली के समय में तपश्चर्या, भक्ति, ये क्या करता है? मनुष्य को मन की स्थिरता और शक्ति देती है अपने जीवन में आने वाले सभी कष्टों को फेस करने के लिए, उसका सामना करने के लिए। आप विकट परिस्थिति में हाय हाय करे, उससे अच्छा हरी हरी करे, वही अच्छा है ना भाई। 2 बात है, या तो आप हाय हाय करेंगे या तो हरी हरी करेंगे। हरी करेंगे। तत्पश्चात आगे इक्ष्वाकु वंश का वर्णन आया, हरिश्चंद्र की कथा आई। हरिश्चंद्र की कथा यानी नाम का राजा इक्ष्वाकु कुल में हुआ है। उसका पुत्र को पाने के लिए उसने वरुण देव का पूजन किया था। वरुण देव ने कहा कि मैं तुम्हें पुत्र तो दूंगा, लेकिन जब मैं उसे मांगने आऊं तब मुझे वापस दे देना। पुत्र रोहित नाम का पुत्र हुआ, लेकिन नर बलि के रूप में वरुण उसे मांग रहे थे। अपने पुत्र के जीव की लालसा के लिए हरिश्चंद्र जी अपने वचन को भूल गए, पीछे ठेलते, भाई अभी तक तो उसके दांत भी नहीं आए, ये पूर्ण रूप से बलि कैसे हुआ, थोड़ा बड़ा होने दे। फिर कुछ समय बीता, फिर हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि ये क्षत्रिय है, क्षत्रिय जब तक धनुर्धर न बने तब तक ऐसा कहा जाता है कि वो पूर्ण रूप से नर नहीं बना, तो आपका नर बलि पूर्ण कैसे होगा। वो जब तक हथियार उठाए तब तक समय मांग लिया, कोई न कोई रूप से समय मांगते गए। हरिश्चंद्र की कथा बताती है कि मनुष्य को अपने वचनों पर अडिग रहना चाहिए, जो होने वाला है वो होने ही वाला, वचन को भूले। और इसीलिए रोहित की उन्होंने जीव तो बचाया, लेकिन अपने पुत्र को गवा बैठे हैं। जब रोहित को पता चला कि पिताजी मेरे जीव बचाने के लिए वरुण देव को दिया हुआ वचन भूले हैं, वो भाग गया है महल से, वर्षों तक वन में भटकता रहा, जब तक देवता उसे वापस न लाए। दूर तो होना ही पड़ा है। तत्पश्चात सगर राजा के वंश का वर्णन किया। भगीरथ ने भागीरथी को अपने पितरों को तृप्त करने के लिए, मुक्त करने के लिए इस भूतल पर लाया, उसकी कथा आती है। 9वें स्कंद के 10वें अध्याय में रघुकुल की कथा आती है। रघुकुल की शुरुआत खट्वांग राजा, खट्वांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुश्रवः अगस्ततो महाराजस्तस्मात् दशरथोऽभवत्। खट्वांग राजा, उसके बाद हुए दीर्घबाहु, उसके बाद हुए रघु, जिनके नाम से पूरे रघुकुल, हम जो चौपाई में गाते हैं ना, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु पर बचन न जाए, ये रघु तीसरे क्रम पर हुए हैं। उसके बाद हुए अज, और उसके बाद आए हैं राजा दशरथ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, परीक्षित राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राजन संतानहीन थे, संतान पाने की बहुत इच्छा थी। एक दिन शिकार करने के लिए वन में गए, वहां पर शब्दवेदी तीर चलाया। शब्दवेदी तीर समझना क्या होता है,
वहां पर देखे बिना आवाज के ऊपर से जो आवाज आ रही है उसकी दिशा में देखे बिना तीर चलाना, ये इसे कहते हैं शब्दवेदी तीर। शब्दवेदी तीर चलाया, श्रवण की छाती में लगा। श्रवण ने अपने प्राण दे दिए, अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहा था। दशरथ राजा आए हैं, समाचार दिए, पुत्र विरह में श्रवण के माता पिता जी न पाए, मरते मरते उन्होंने श्राप दिया है, राजन जैसे पुत्र विरह में हमारी मृत्यु हो रही है वैसे तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र विरह में ही होगी। राजन ने सोचा, स्वजनों के, सज्जन जो होते हैं उसके श्राप में भी वरदान होता है। मृत्यु को तो सबकी निश्चित है, लेकिन पुत्र विरह में मृत्यु हो उसके लिए पुत्र तो चाहिए। आकर अपने गुरुदेव से बात की। गुरुदेव ने कहा, राजन यही सही समय है, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया, यज्ञ का प्रसाद तीनों रानियों में बांट दिया है, तीनों रानियां गर्भवती हुई हैं परीक्षित। और इस दुनिया पर उपकार करने के लिए एक दिन सुबह राजा दशरथ अपने महल में निद्राधीन थे। उन्हें एक विलक्षण स्वप्न आया। राजा के महल में सुंदर सा लक्ष्मी नारायण का मंदिर था, पंचदेव का मंदिर था, लेकिन मुख्य मूर्ति लक्ष्मी नारायण की। यज्ञ किया, पूजन किया, तीनों रानियों के साथ घंट ध्वनि, शंख ध्वनि, मृदंग ध्वनि के साथ साथ राजन भव्य आरती उतार रहे थे। और विद्वान ज्ञानी, वेद ज्ञानी ब्राह्मण आरती गा रहे थे। आरती उतारते उतारते राजन ने देखा कि नारायण की मूर्ति में से एक दिव्य तेज किरण निकलकर मां कौशल्या की कोख में प्रविष्ट हो गया। राजन उठ गए। स्वप्न शास्त्र का नियम जानते थे, कोई अच्छा स्वप्न देखकर देर सुबह तक सोना नहीं चाहिए। जल्दी उठ गए, अपने नित्य कर्म से को पूरा करके अपने गुरुदेव के पास गए हैं और वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुदेव मैंने ऐसा ऐसा स्वप्न देखा। जैसे जैसे स्वप्न बोलते गए ये ऋषि उठकर नाचने लगे हैं। राजा ने पूछा, गुरुदेव इस स्वप्न का अर्थ मुझे भी तो बताएं, मैं भी आपके साथ नाचूं। तब इस ब्रह्मर्षि के मुख से स्वर निकला है, राजन तू बड़ा भाग्यशाली है, तेरे कुल में परमात्मा स्वयं अवतार धारण करने वाले हैं। ऋषि ने जब ये कहा उसी वक्त नवमी का सूर्योदय हुआ। धीरे धीरे सूर्य मध्य आकाश की ओर बढ़ा। माँ कौशल्या अपने महल में ध्यानस्थ हुई है। बराबर मध्याह्न का समय, नवमी का दिवस, और इस सृष्टि पर उपकार करने के लिए परमात्मा विष्णु ने पूर्णावतार वैसा मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार धारण किया है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजरुणं कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानव तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम् भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंज कौशल चंदन शरद नंदनम् सिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम
भगवान की। जय। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण जन्म की कथा की ओर हम आगे बढ़ें, उसके पूर्व नवम स्कंद के अंत की तरफ श्री राम के गुणों का गान किया है। संक्षेप में सुखदेव जी कहते हैं, क्यों सुखदेव जी ये बताना चाहते हैं कि जब तक मनुष्य को रामचंद्र जी की मर्यादा का ज्ञान नहीं होता, जब तक आप मर्यादा पुरुषोत्तम को नहीं समझ सकते, तब तक आप पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को भी नहीं समझ पाएंगे। क्यों? रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये तो हम सभी जानते हैं। क्यों? क्योंकि रामचंद्र जी का जीवन ऐसा है कि आप उनके कोई भी गुण को, उनके कोई भी कार्य को उठाकर पकड़ लीजिए, आपको मतलब समझ में आया नहीं आया, अर्थ समझ में आया या नहीं आया, आप ब्लाइंडली भी उसको फॉलो करेंगे तो भी आपके जीवन का कल्याण हो। बिल्कुल सही प्रकार का जीवन रामचंद्र जी ने जिया है। हमारे धर्म का स्तंभ, आधार ये राम अवतार है। कम से कम 10,000 वर्षों के पूर्व ये अवतार हुआ। सोचिए कि हमारी संस्कृति को श्री राम और श्री कृष्ण ये दो चरित्र नहीं मिलते तो भारतीय संस्कृति क्या होती? कुछ भी नहीं। रामचंद्र जी ने 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया अपने पिता की वाणी को रखने के लिए और साथ में राम राज्य स्थापित करने के लिए। राम राज्य स्थापित करना आसान बात नहीं है भाई। 14 वर्षों तक खुले पैर पूरी भारत की भूमि पर, अयोध्या यानी नॉर्थ में आता है अयोध्या, और रामेश्वर तक खुले पैर चलकर गए। कितने गांवों को, कितनी प्रकार की जातियों को उन्होंने चलकर पार किया होगा और अपने साथ में धर्म के इस कार्य को लेकर चले, कहीं भी भेदभाव नहीं। रामचंद्र जी, और इसीलिए राम राज्य बना है और इसीलिए इतना तेज आया कि आज भी कहीं श्री राम का नाम ले तो कहीं पर हृदय में ऐसे भाव जागते हैं और जैसे हाथ के बाल खड़े हो जाए ना, ऐसा अनुभव होता है। रामचंद्र जी का नाम, बस धर्म का नाम लो और राम का नाम लो, एक ही है। तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में बताया, राम से बढ़कर राम का नाम क्यों महान हुआ। रामायण ये चरित्रों की गाथा है, एक से बढ़कर एक। रामायण ये त्याग की कहानी है। दशरथ जी का त्याग, कौशल्या का त्याग, सुमित्रा का त्याग, कैकेयी का भी त्याग, हाँ जी, कैकेयी का भी त्याग। भरत संत हैं, कैकेयी भरत जी को राज्य देना चाहती थी, लेकिन भरत जी ने स्वीकार न किया। अयोध्या के बाहर ही वन में पर्णकुटी बांध कर रहे हैं। मेरे भैया को वनवास, मुझे भी वनवास, और इसीलिए कैकेयी का भी त्याग। उर्मिला का त्याग, सीता जी का त्याग, दशरथ जिसकी 10 वृत्तियां केवल राम की ओर जा रही हैं, ये दशरथ राम जी से दूर होकर प्राण न रह पाए, दशरथ। और एक दशानंद, जिन्हें अपनी 10 इंद्रियों से केवल राम को रुलाया। रामायण एक ऐसी गाथा है जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम जैसा अवतार फिर कभी न होगा, न हुआ है, न होगा। सीता जैसी पत्नी न होगी, लक्ष्मण जैसा भाई न होगा, भरत जैसा संत न होगा, शत्रुघ्न जैसा पराक्रमी न होगा। पूरे रामायण में
शत्रुघ्न की बात आती है, एक बात याद आती है, पूरे रामायण में आप पूरी रामचरितमानस पढ़ लीजिए। शत्रुघ्न जी ने केवल एक ही काम किया है, मंथरा को लात मारी है बस। और ये जान लीजिएगा सबसे बड़ा कार्य किया है। मंथरा ये कुबुद्धि है, शत्रुघ्न जो शत्रुओं का नाश करे। और शत्रुघ्न जी सही में अपने नाम पर जिए हैं। मनुष्य मात्र का सबसे बड़ा शत्रु उसकी कुबुद्धि। बुद्धि में जब विकार आ जाए, शत्रुघ्न जी ने उसे लात मारी। एक एक से बढ़कर एक एक चरित्र। 9 दिन तक भी जिस कथा के बारे में बोलकर ऐसा लगे कि बहुत कुछ रह गया, उसे कथा में जब पीछे से समय हो रहा हो और लालन कहते हो भाई चलो अब मुझे बुलाओ, और 5 मिनट के भीतर भीतर उसकी बात करना अशक्य है। और इसीलिए हम 2-5 मिनट के लिए राम नाम की धुन बुलाएंगे प्रेम से, और फिर कृष्ण जन्म की कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। हरे राम 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 सभी प्रेम से राम राम राम। हरे राम 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 सीता 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 राम राम राम। ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 सीता राम राम। सब बड़े प्रेम से भगवान की धुन बुला रहे हैं, ताली भी मार रहे हैं। मैंने कहा हम भगवान को गलती सुधारने का मौका ना दे, सब प्रेम से तालियां भी मार रहे हैं। तो आप मुझे पूछेंगे बहन अब क्या रह गया, क्यों आपने रुकाई धुन? एक बात मेरे जहन में आई। कबीर जी बनारस में मणिकर्णिका घाट पे बैठे थे, और मणिकर्णिका घाट आपको पता होगा, वहां पर लोगों के अंतिम संस्कार होते हैं। तो एक के बाद एक शव आते जाते हैं, कबीर जी देख रहे हैं। और वहां पे एक शव आया, शव को लाते लाते लोग कहते हैं हे राम हे राम हे राम। कबीर जी ने उन लोगों को रोका, भाई कहाँ जा रहे हो? देख के बोला कबीर जी ये व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उसको अग्निदाह देने जा रहे हैं। अच्छा तो फिर तुम राम का नाम क्यों लेती हो? कबीर जी ये व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, इसकी आत्मा को शांति मिले इसीलिए हम राम का नाम ले रहे हैं। ओ कबीर जी ने बोला कि आत्मा की शांति उसे मिलनी चाहिए तो उसे राम का नाम लेने दो, तुम क्यों राम का नाम लेते हो? लोग कबीर जी को जानते तो थे, लेकिन प्रश्न पूछा है, कैसे सवाल करें। उन्होंने सोचा कबीर जी ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं। लोगों ने कहा कबीर जी वो मरा हुआ है, वो राम का नाम कैसे ले सकता है, इसीलिए उसके बदले हम ले रहे हैं। कबीर जी ने कहा अच्छा वो मरा हुआ है इसीलिए वो राम का नाम नहीं ले सकता, आप जिंदा हैं इसीलिए आप ले रहे हैं। अच्छा कबीर जी ने कहा तो फिर मैं ऐसे कहूं, जो जिंदा है वही राम का नाम ले, जो जीते जी। मैं देखना चाहती हूँ यहाँ पर कितने जिंदा लोग बैठे हैं, मैं सुनना चाहती हूँ। मैं कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम।
कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरे पारा। राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। बोलिए सियावर रामचंद्र चंद्र की, भगवान पवन सुत हनुमान मान की। की जय। नवम स्कंद में आगे ययाति की कथा कही है। ययाति की कथा द्वारा चारित्र शुद्धि का वर्णन किया। एक राजा था, उसकी बेटी, उसका नाम शर्मिष्ठा, और उसकी बहुत अच्छी सहेली थी, उसका नाम देवयानी, जो गुरु की पुत्री थी। शर्मिष्ठा और देवयानी के बीच में बहुत अच्छा बनता था, लेकिन एक दिन ये दोनों अपनी सहेलियों के साथ कुंड में स्नान करने गई। वहाँ पर शिव पार्वती का जुलूस निकला और स्त्री सहज लज्जावश सभी ने जल्दी जल्दी में कपड़े पहन लिए। गलती से देवयानी ने शर्मिष्ठा के कपड़े पहन लिए और शर्मिष्ठा को देवयानी के कपड़े पहनने पड़े। राजकुमारी थी, दिमाग आउट हुआ और उसने देवयानी को जो चीज़ें नहीं कहनी चाहिए वैसी कही। उसने कहा, तू तो दासी की पुत्री जैसी है, मेरे कपड़े पहनने की हिम्मत कैसे की। कपड़े छीन लिए और निर्वस्त्र अवस्था में उसे कुंड में फेंक दिया। चली गई है, वहां से अपनी सहेलियों को लेकर महल में आई। देवयानी रोती है। वहां से राजा ययाति की सवारी पसार हो रही थी। स्त्री के रोने की आवाज़ सुनी, ययाति आया है, वहां पर देवयानी को हाथ दिया, कुंड से बाहर निकाला है। देवयानी ने राजन से कहा, राजन आपने मेरा हाथ पकड़ा है, इस अवस्था में मुझे बचाया, अब आप मेरा पानी ग्रहण करें। ययाति ने इस प्रस्ताव का स्वीकार किया। दोनों साथ में नगर में आए और देवयानी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, जिस नगर का राजा आपको गुरु मानता हो, लेकिन उसकी बेटी अगर मुझे दासी पुत्री के समान गिनती हो तो आगे चलकर हमारा यहाँ पर मान नहीं रहेगा पिताजी। उन्हें भी ये बात ठीक लगी। दोनों नगर से निकल पड़े हैं। राजा माफी मांगते। गुरुदेव ने कहा, राजन, गलती तुम्हारी पुत्री से हुई है। अगर शर्मिष्ठा देवयानी को मना पाती है और देवयानी मुझसे कहेगी कि मैं वापस आऊं तो मैं आ जाऊंगा। शर्मिष्ठा को बात की गंभीरता का पता चला। उसने सोचा कि अगर गुरुदेव राज्य छोड़कर चले गए, एक राजगुरु के पास उस राज्य के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती, और अगर किसी दुश्मन राजा ने उन्हें स्वीकार कर लिया तो मेरे पिता और भाइयों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। शर्मिष्ठा ने देवयानी की माफ़ी मांगी है। देवयानी ने शर्त रखी है, मेरे विवाह ययाति राजा के साथ हो रहे हैं, अगर पूरी जिंदगी तुम दासी बनकर मेरे साथ आने के लिए तैयार हो तो मैं अपने पिता से कहूँ कि वापस तुम्हारे नगर में आए।
शर्मिष्ठा ने इसका स्वीकार किया। गुरुदेव ने ययाति से वचन लिया, ययाति तुम जीवन के किसी भी मोड़ पर मेरी बेटी को धोखा नहीं दोगे। ययाति ने कहा ठीक। देवयानी और ययाति का गृहस्थाश्रम शुरू हुआ और इसके फल स्वरूप उनके 2 पुत्र हुए हैं, यदु और तुर्वसु। इन दोनों को देखकर शर्मिष्ठा यूं तो थी राजकुमारी, उसकी इच्छा हुई कितने अच्छे बालक हैं, ऐसे बालक मेरे होते तो। और आप जिस लेवल पर हो उसके नीचे कभी आपकी नज़र नहीं जाएगी। शर्मिष्ठा की नज़र पड़ी है ययाति पर। किसी ऐसे पल में उसने ययाति को कमज़ोर किया और ययाति और शर्मिष्ठा का संबंध शुरू हुआ। इसके फल स्वरूप शर्मिष्ठा को 3 पुत्र हुए हैं, पुरु, द्रह्यु और अनु। इस बात का देवयानी को पता चला, अपने पिता के पास गई है और उसने कहा पिताजी आपके जमाई आपको दिया हुआ वचन भूल गए, इसीलिए उन्होंने ययाति को श्राप दिया तेरे वंश में कोई राजा नहीं होगा। और इसीलिए आप देखिए पुरुवंश में कोई राजा नहीं हुआ। पुरुवंश में राज एक के बाद एक राजा आए, वैसे परिवार राजसी योजना नहीं थी। यही पुरुवंश की कथा आगे चलकर मथुरा में आती है। 9वें स्कंद के अंत में वसुदेव के जन्म की कथा कही। वसुदेव जी का जब जन्म हुआ तब अपने आप स्वर्ग में ढोल नगारे बजने लगे हैं और इसीलिए उनका दूसरा नाम हुआ है आनक दुंदुभी। वसुदेव जी के जन्म के साथ 9वें स्कंद को वर्णन करें। 10वां स्कंद निरोध लीला। महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने सुबोधिनी में लिखा कि ये भगवान का हृदय है। सुखदेव जी ध्यानस्थ हुए। परीक्षित कहते हैं परीक्षित 4 दिन से एक आसन पर बैठकर तू ये कथा का श्रवण कर रहा है, तुझे थकान महसूस हुई हो, प्यास लगी हो, भूख लगी हो, तो यहाँ पर मैं थोड़ा कथा को रुका सकता हूँ, कुछ देर के लिए आराम कर लो, फिर कथा को आगे बढ़ाएंगे। परीक्षित राजा ने सुखदेव जी से कहा गुरुदेव 4 दिनों के पहले भूख, थकावट और प्यास की वजह से एक पवित्र मुनि के गले में मैंने सर्प घुमा दिया, डाल दिया और उसकी वजह से मुझे श्राप प्राप्त हुआ, आपकी कथा प्राप्त हुई। कथा सुनते सुनते मेरा मन इतना स्थिर हुआ है, मुझे कहीं नहीं जाना, आप बस कथा रोके नहीं। सुखदेव जी ने हाथ जोड़कर परीक्षित से कहा परीक्षित तेरे जैसा श्रोता पाकर मैं धन्य हो गया। हर एक वक्ता चाहता है कि उसकी कथा सिद्ध हो। सुखदेव जी को परीक्षित जैसा श्रोता मिला, इसलिए उनकी कथा एक ही बार में सिद्ध हो गई। इतनी प्रेम से परीक्षित ने कथा सुनी है कि एक ही बार में मुक्ति प्राप्त की। 10वां स्कंद निरोध लीला। भगवान का हृदय निरोध यानी निरोधस्तु वेद व्यापार न्यासः। नारद जी ने इसका उच्चार किया। निरोध यानी व्यक्ति जब सांसारिक एवं वैदिक दोनों कार्य से अपने मन को मुक्त करके केवल परमात्मा की लीलाओं में अपने मन को स्थिर करे, वो निरोध लीला है। जब व्यक्ति परमात्मा के गुणों को सुनते सुनते संसार को भूल जाए अपने आप, वो निरोध अवस्था है। और ये अवस्था में लाने का 10वें स्कंद में शक्ति है। क्यों है? सुखदेव जी ध्यानस्थ हुए, प्रभु से कहते हैं प्रभु 10वें स्कंद की लीलाओं का वर्णन करना मेरे बस की बात नहीं है। परमात्मा स्वयं सुखदेव जी के अंतःकरण में आकर विराजे हैं और इसीलिए 10वें स्कंद की कथा का माधुर्य ही अलग है। परमात्मा स्वयं कहते हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं सैकड़ों बार लोग सुनते हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण का चरित्र ऐसा है कि उसकी ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि प्रभु का जीवन विडंबनाओं से भरा हुआ है। इट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। आप
कहीं पर कोई नाटक देखने जाएं या कोई पुस्तक पढ़ते हो तो वो पुस्तक, ये डिटेक्टिव वाली पुस्तकें होती है ना, वो लोगों का ध्यान ज़्यादा पकड़ के रखती है। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं, अरे ऐसा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण का जीवन भी ऐसा ही कुछ है। श्री कृष्ण का चरित्र ऐसा है कि प्रभु अगला कदम क्या लेंगे वो कोई नहीं जानता। मैंने कहा ना, रामचंद्र जी कैसे हैं, बिल्कुल सीधी दंडी की तरह। परमात्मा श्री कृष्ण भी सीधे हैं लेकिन जलेबी की तरह, और इसीलिए उनकी लीलाओं को समझना जरूरी है। उसका अगर अंध अनुकरण किया तो तकलीफ हो सकती है, समझे बिना उसका अनुकरण नहीं किया जाता। भगवान के जीवन में विरोधाभास है। एक और श्री कृष्ण जो गोपियों की चीर हरण करते हैं, दूसरी ओर वो द्रौपदी के चीर पुरते। एक और जो मथुरा के युद्ध मैदान से दौड़ते हैं और हमने कहा रण छोड़ राय की, और दूसरी ओर वही कृष्ण अर्जुन को रोकते हैं। जब अर्जुन महाभारत के कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में कहता है प्रभु मैं लड़ नहीं पाऊंगा, तब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, अर्जुन लड़, यही तेरा धर्म है। समझ में नहीं आता। आने वाले इन 3 दिनों में हम परमात्मा के इस चरित्र को समझने का प्रयास करेंगे, भक्ति रूप से, आध्यात्मिक रूप से और बौद्धिक रूप से भी, प्रैक्टिकली भी हम भगवान की विविध लीलाओं को समझने का प्रयास करेंगे। माखन की चोरी की तो क्यों की, गोपियों के चीर हरण किए तो क्यों किए, रास लीला की तो क्यों की, और 16,008 विवाह किए तो क्यों किए, वो परिस्थिति क्या थी, ये समझने का प्रयत्न करेंगे। दशम स्कंद की शुरुआत देवकी और वसुदेव के विवाह से होती है। कंस ने अपनी बहन देवकी के विवाह धूमधाम से किए हैं। उसे देवकी से इतना प्रेम है कि उसकी विदाई के लिए स्वयं रथ चलाने बैठा। कंस जब रथ पर बैठा है तब देवताओं ने आकाशवाणी की, हे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू इतने आनंद से विदा कर रहा है, तुझे पता है कि इसका 8वां गर्भ ही तेरा काल है। आकाशवाणी सुनकर जो कंस देवकी की विदाई करने बैठा, रथ से छलांग मारकर नीचे उतरा, देवकी की चोटी पकड़कर उसे नीचे खींचा है, कमर में तलवार थी निकाल कर मारने तैयार हो गया। वसुदेव जी बीच में पड़े, कहा कंस ये तू क्या कर रहा है। आकाशवाणी मैंने भी सुनी, लेकिन देवकी को मारकर क्या तुम अमर हो जाओगे। कंस तुझे पता है, धर्म कहता है कभी स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, उसमें भी कभी बहन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, और जो नवपरिणीता है उसको कभी मारना नहीं चाहिए। देवकी स्त्री है, तेरी बहन है, और अभी नवपरिणीता है, उसको मार कर तू अमर नहीं होगा। 8वां गर्भ तेरा काल है ना। हे कंस मैं तुझे वचन देता हूं, बस जितने बच्चे होंगे सभी लाकर तुझे दे दूंगा, और कुछ चाहिए तुझे। कंस ने कहा ठीक। देवकी और वसुदेव जी को मुक्त किया। देवकी और वसुदेव का गृहस्थाश्रम शुरू हुआ, और प्रथम बालक, कंस को तो पता भी नहीं था प्रथम बालक का जन्म हुआ। वसुदेव जी सामने चलकर कंस के पास आए हैं। कंस ने इस छोटे से बालक को देखा, यूं तो खुद मामा है ना। कंस ने सोचा वसुदेव जी धर्म से कितना डरते हैं, मुझे तो पता भी नहीं था इस बालक का जन्म हुआ, और सामने से लेकर आ गए। कंस ने कहा वसुदेव जी ये पहला बालक है, 8वां बालक मेरा काल है, इसे आप वापस ले जाइए। नारद जी देव कार्य करने के लिए आए, कंस को समझाया कंस अपनी जिंदगी के साथ जुगाड़ करना बंद कर दे। कंस कहता है क्यों। कंस तुझे पता नहीं, प्रत्येक यादव तेरा दुश्मन है। क्यों। जैसे मैंने कहा पुरुवंश में राजाशाही नहीं थी, मथुरा की गद्दी पर राजाशाही नहीं थी, पिता के बाद पुत्र आए,
ये सिस्टम नहीं थी। और इसीलिए उग्रसेन तब के राजा थे, उग्रसेन यानी कंस के पिता। लेकिन कंस को राजा बनने की इतनी अभिलाषा थी कि उसने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बनाया, उन्हें जेल में डाला था और खुद जबरदस्ती राजा बन के बैठ गया। जिन जिन ने उसका विरोध किया, आधों को मार डाला, आधों को डराकर मथुरा के बाहर यादवों को भगा दिया। और इसीलिए यहाँ पर नारद जी कहते हैं, कंस प्रत्येक यादव तेरा दुश्मन है, याद रखना। और तू देवों की वाणी में आ गया। अगर छोटी उंगली से गिने तो अंगूठा पांचवा होता है, अंगूठे से गिने तो छोटी उंगली पांचवी होती है। और अगर वर्तुलाकार में, सर्कल में सबको खड़ा करे तो कोई भी आठवां हो सकता है। कंस कहता है, नारद जी आप क्या कह रहे हैं, मुझे उस बालक को नहीं छोड़ना चाहिए था। नारद जी कहते हैं, नारायण नारायण, वहाँ से चले हैं जैसे सोच रहे हो, कंस तू पाप कर, तेरे पाप का घड़ा भर और जल्दी से मर। देव कार्य किया। कंस ने उस बच्चे को मंगवाया, क्रूरता से पत्थर से पटककर उस बच्चे को मार डाला। एक नहीं, 6 देवकी के बच्चों को मारा। 7वें गर्भ को परमात्मा की आज्ञा से योग माया ने देवकी जी के गर्भ में से उठाकर वसुदेव जी की दूसरी पत्नी, जो गोकुल में नंद बाबा के नंदालय में रहती थी, रोहिणी जी, उनके गर्भ में प्रस्थापित किया है। आगे चलकर ये हुए हैं बलराम जी। 7वां गर्भ गिर गया। मथुरा वासियों ने कंस की जो निंदा की है, हाय हाय, ये कंस कितना क्रूर, अपनी मौत से कितना डरता। अपनी बहन के 6 बालकों को मरवा डाला। उतना ही नहीं, 7वें गर्भ को ही गिरवा दिया। कहां जाकर पहुंचेगा इसका बाप। याद रखिएगा, परमात्मा का ये एक पूरी सोची समझी साजिश थी। श्री कृष्ण के जीवन में आपको ये दिखाई पड़ेगा कि कार्य करने जाएं उससे पहले तैयारियां हो जाती। भगवान श्री कृष्ण ये कलयुग के देवता हैं और इसीलिए कंस को प्रजाजनों के बीच में मारना था। इसीलिए प्रजा के सामने राजा की छवि को उन्होंने तोड़ दिया है, उसके हाथों से दुष्कृत्य करवाए। 8वां गर्भ परमात्मा स्वयं श्री कृष्ण देवकी जी के गर्भ में है। उसमें आकर देवताओं ने परमात्मा की स्तुति की। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपद्ये। एक श्लोक में अनेक बार सत्य का उच्चार करके देवता बताना चाहते हैं कि ये जो जन्म रहा है वो देव की वसुदेव का पुत्र या नंद यशोदा का लाला नहीं है, वो परमात्मा परम सत्य स्वयं है, पूर्णावतार है। प्रभु आज कुछ समय तक, आने वाली 10-15 मिनट तक सभी अपनी आंखें बंद कर दें। यदि आप चाहते हैं कि परमात्मा का ये कृष्ण अवतार, नंद उत्सव आपके हृदय में भी हो, तो कुछ देर तक दशम स्कंद में जो निरोध अवस्था का वर्णन किया है उसका अनुभव लेने का प्रयत्न करें। भूल जाएं सब कुछ, जो हो रहा है वैसे ही होगा। एक उदाहरण मैं दूं आपको। कोई व्यक्ति चढ़ाकर गली के नुक्कड़ में पड़ा हो और उसे किसी बात की कोई चिंता है, आसपास कितना भी कचरा हो, दुर्गंध आती हो, उसे नहीं पड़ी, क्या आप उसको निरोध अवस्था कहेंगे? नहीं, क्योंकि उसका मन उसके नियंत्रण में नहीं है। फिर भी वो संसार को भूलता है, इसीलिए उसे आनंद मिलता है। निरोध अवस्था कैसी अवस्था है? अपनी बुद्धि और चित्त को जब मनुष्य जागृत करके परमात्मा के स्वरूप में स्थिर करे और उसकी वजह से संसार को भूल जाए, वो निरोध अवस्था है। याद रखिएगा, आनंद। हम नंद महोत्सव की कथा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये
जो प्रकट हो रहा है वो परम आनंद है। आनंद जीवन में तब भी आएगा जब आप संसार को भूलेंगे। आनंद संसार को भूलने में है, संसार को पकड़ने में नहीं है। और इसीलिए आंखें बंद कर दी। ऐसा सोचें कि परमात्मा, आपके जो भी इष्ट देव बाल स्वरूप में आकर आपकी गोद में विराजे हैं और आप श्री कृष्ण जन्म की कथा सुन रहे हैं। देवकी जी का स्वरूप इतना विलक्षण हो गया है, मानो कोई अग्नि प्रज्वलित हो और धुएं के पीछे अग्नि कैसा दिखाई पड़े, वैसी देवकी जी दिखाई पड़ रही है। अब तक जब भी देवकी जी गर्भवती होती तो वसुदेव जी उनकी हिम्मत बांधते, देवी चिंता न करे, परमात्मा की ये लीला है, उसके हम अंग हैं, दुख और सुख से अपने आप को न बांधे। देवकी जी रोती, वे कहती, स्वामी मैं गर्भवती होती ही क्यों, ऐसा लगता है कि जैसे मेरा गर्भ कोई कत्ल खाना है। जितने बच्चे होते हैं सभी को तो कंस मार देता है, ये जीव की जिम्मेदारी मैं लेती ही क्यों। वसुदेव जी उनकी हिम्मत बांधते, देवी भगवान की क्रिया में हम अंग हैं, हम उस पर सवाल खड़ा नहीं कर सकते। याद रखिएगा, परमात्मा के माता पिता को भी दुख देखना पड़ा है, तो फिर हम और आप किस खेत की मूली। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मेरे जहन में आ रहा है। एक नगरी का राजा था, उसका एक प्रधान, उसकी एक बड़ी विचित्र आदत थी, जो कुछ भी हो उसमें वो अंत में बोलता कि जो हुआ अच्छा हुआ, ईश्वर की कृपा हुई। एक बार की बात है, दरबार में एक तलवार वाला राजा को तलवार बताने आया और उसने, राजा तलवार एक एक तलवार यूं धार को देख रहे थे। एक तलवार इतनी धार वाली थी कि धार को नापते नापते राजा का अंगूठा कट गया, इतना खून बहने लगा, अंगूठा लटक गया और पूरे दरबार में दौड़ धूप मच गई। सब सोचे अरे राजा का अंगूठा कट गया, अंगूठा कट गया, अंगूठा कट गया। ये प्रधान उसका बाजू में खड़ा था, उसने कहा जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान की कृपा हुई। राजा को आया क्रोध। राजा वाजा और वांद्रा, इनका वांद्रा यानी वानर, हमारे गुजराती में कहावत है, राजा वाजा ने वांद्रा एनु कहीं कहीं केवाय नहीं, उनका कभी कुछ कहा नहीं जा सकता। राजा को आया क्रोध, उसने सैनिकों से कहा ये प्रधान मेरा अंगूठा कट गया, मुझे इतना दर्द हो रहा है, खून बह रहा है, तेरा अंगूठा कटता तब पता चलता, इसके बंदी बना लो, उसको जेल में डाल दो। जब प्रधान को जेल में लेकर जा रहे थे तब भी प्रधान कह रहा था जो हुआ अच्छा हुआ, ईश्वर की कृपा हुई। राजा ने सोचा इसको मैं जिंदगी भर बाहर नहीं निकालूंगा, तब उसको पता चलेगा क्या अच्छा हुआ। राजा ने निर्धारित कर लिया। कुछ दिन बीते, राजा शिकार करने के लिए जंगल में निकला, उसके साथ उसके सैनिक थे, लेकिन सैनिक का घोड़ा और राजा का घोड़ा अलग होता है। शिकार के पीछे घोड़े को दौड़ाया, राजा अकेला पड़ा और जंगल के भील लोग थे, वो राजा को पकड़ लिया, पकड़कर अपनी शेरी में लेकर आए, बांध दिया और राजा का पूजन करते हैं, उसके आसपास नाचते हैं। राजा ने सोचा ये कुछ मेरे साथ करने वाले हैं। फिर भी लोगों का जो नेता होता है वो आया और उनको, राजा को ऊपर से नीचे देखा और अंदर अंदर कुछ इन लोगों को बोलने लगा जोर जोर से। इसके बाद सब भी लोग उसके पांव पड़े और राजा को मुक्त कर दिया, उसकी आंखें बंद करके जंगल के बीच में ले गए और छोड़ दिया और वो चले गए। राजा की जब पट्टी खुली, राजा ने देखा ये तो मुझे छोड़ के चले गए, कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढकर अपने राज्य में वापस आया। सभी को लगा ओ इतने दिनों के बाद राजा वापस आए, सोचा था जिंदा हो गया नहीं, पता नहीं। उत्सव का माहौल, और राजा ने पहले आकर अपने दरबार में ये निर्णय लिया और ये घोषणा की प्रधान जी को मुक्त किया जाए। सभी अचंभित, प्रधान जी को क्यों मुक्त किया जाए?
प्रधान जी जब आए तब राजा ने कहा, प्रधान जी आपने जो कहा था ना उसका अर्थ मुझे आज समझ में आया है। क्या? प्रधान जी को पूरी बात की कि मैं शिकार करने गया था, भील लोग पकड़ के गए थे, मेरी बलि चढ़ाने वाले थे, लेकिन उनका जो लीडर है उसने देखा कि मेरा अंगूठा कटा हुआ है और बलि चढ़ाने के लिए पूरा नर बलि चाहिए, कुछ भी एक भी अंग खंडित नहीं होना चाहिए। मेरा अंगूठा कटा हुआ था, तब मुझे अंगूठा कटा था तब दुख हुआ था, लेकिन आज अंगूठे की वजह से मेरी जान बच गई। और इसीलिए प्रधान जी आपने अच्छी बात की, लेकिन मैंने आपको इसलिए बुलवाया है क्योंकि मुझे